चले जी, अब हम इसको करते हैं डिश आउट। करें, अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, बहुत ही खूबसूरत और लजीज। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं काबली पुलाव, जिसे आप अफगानी पुलाव भी कह सकते हैं। तो अफगानी पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए, ये मैंने सेला चावल लिए हैं 1 किलो, और ये मैंने 1 किलो मटन लिया है जिसको मैंने पहले से बॉईल कर लिया है, और ये प्याज उसके लिए हमें चाहिए, और ये जो गाजर है, कैरेट, ये हमें चाहिए, और ये मनक्के और ये किशमिश, ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। और जिस थोड़े से ये मैंने स्पाइसेस लिए हैं ताकि ये थोड़ा सा हमारा स्पाइसी पुलाव बने। ये काली मिर्च है, ये साबुत काली मिर्च है, ये सफ़ेद ज़ीरा है, और ये थोड़ा सा मैंने मसाला लिया है, ये 2 दालचीनी के हैं टुकड़े, और ये 1 से 2 तेज़ पत्ता है, और ये नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मैंने रेड चिल्ली का पाउडर लिया है, ये आप चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने तो थोड़ा सा स्पाइसी करना है, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा लाल मिर्च भी ऐड 1 चम्मच ऐड किया है। ये मैंने कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा ली है। 1.5 कप मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। ये ऑयल अभी गर्म हो जाता है तो हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को आपने ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये अगर आप फुल ब्राउन करेंगे तो बिरयानी जैसे बन जाएंगे ना, इनका कलर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमने प्याज़ों को बिल्कुल वाइट ही रखना, बस उनको उनकी यानी जो स्मेल है ना वो ख़त्म करनी है। ये हम अब बिस्मिल्लाह प्याज ऐड करेंगे। ये जैसे ही आपको लगे ना कि ये प्याज हमारे थोड़े से ब्राउन हो रहे हैं या फिर नीचे लग रहे हैं, तो आपने ये जो यखनी का पानी है ना, ये आपने साथ साथ थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाना है, ताकि हमारे जो प्याज है ना वो ब्राउन या फिर जले नहीं। इस तरह के हो गए हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगा, ये टमाटर है मेरे पास, मैंने 1 से 2 टमाटर लिए तो 2 ऐड करूँगा। अभी देखें, ये थोड़े से प्याज लग रहे हैं, हम इसमें थोड़ी सी यखनी और ऐड करेंगे ताकि हमारे जो प्याज है ना वो ब्लैक नहीं हो। इस तरह साथ में हमारे टमाटर भी अच्छी तरह इसके साथ भून जाएंगे जी। तो ये हमारा जो टमाटर और प्याज है बहुत अच्छे से, देखिए इनका कलर कितना खूबसूरत हो गया। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे हमारा जो मटन है, इसको हम शामिल करेंगे। इसकी हम अच्छी तरह यहाँ पे बुनाई करेंगे। इसकी अच्छी तरह हम बुनाई करके हम इसके बाद इसके थोड़ा सा भून के 3-4 मिनट हम इसमें शामिल करेंगे जो दूसरे मसाले हैं। हाँ जी, ये मैंने अच्छे से इसकी 3 से 4 मिनट इसको हमने भून लिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमारे दूसरे मसाले हैं, ये शामिल करेंगे। अब हम इसको 3 से 4 मिनट और इनकी बुनाई करेंगे। इनको हम अच्छे से अब भूनेंगे। बाद में इसमें उसकी जो यखनी का पानी है वो ऐड करेंगे। पहले हम इनको तकरीबन 5 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे इन मसालों के साथ। ये मैंने अच्छी सी इसकी बुनाई कर ली है। तो अब हम इसमें इसकी जो यखनी है ना वो ऐड करेंगे। तो इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर किया करें। हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें जब आप कमेंट करते हैं हमें उससे बहुत हौसला अफजाई मिलती है, इसलिए आप कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। करेंगे यखनी, क्योंकि मेरे पास 1 किलो चावल है तो मैं उसके हिसाब से 1 लीटर पानी ऐड करूँगा। ये सॉरी यखनी है, पानी नहीं है, यखनी ऐड करूँगा चावलों के हिसाब से।
आप अपने हिसाब से कर लें, आपके जितने चावल होंगे। तो अब हम इसको थोड़ा सा और मज़ीद बॉईल आने तक, इसको बॉईल आने के बाद हम इसमें डालेंगे चावल। जी हमारे पानी को बॉईल अच्छे से आ चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चावल। अच्छे से साफ किया करें, कोई भी दाना ज़ाया ना जाए। इसको हम अच्छे से इस तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसको बॉईल आने तक इसका इंतज़ार करेंगे, इसका पानी खुश्क करेंगे। ये हमारे चावलों को बॉईल आ चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे ये कैरेट, क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड होती है तो इसमें ये ना अच्छे से ये नरम हो जाएंगी। हम इसका पानी खुश्क करेंगे, फिर हम इसको लगाएंगे दम। ये देखिए हमारा पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। तो अब हम यहाँ पे आके इसमें शामिल करेंगे ये जो हमारे पास किशमिश है। ये सॉरी अबाउट ये जो हमारे पास नीचे कुकर है ना, ये बहुत शोर करता है, इसके लिए सॉरी। ये हमने किशमिश और जो मुनक्के हैं वो शामिल करेंगे। और ये हाफ कप है मेरे पास चीनी, ये इसमें शामिल करेंगे। ये अब पानी हमारा बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसको लगाएंगे दम। हम इसको दम तकरीबन 20 मिनट के लिए लगाएंगे, क्योंकि ये जो हमारा ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये अच्छे से ऊपर इनका बहुत खूबसूरत टेस्ट आएगा। तो हम इसको अब 20 मिनट के लिए लगाते हैं दम। ये दम लगाने के लिए मैं इसके नीचे तवा रखूँगा, फिर बिल्कुल स्लो आंच पे, हल्की आंच पे आपने इसको, ये मैंने तवा रख लिया है इसके ऊपर, इसको मैंने प्री हीट पहले से कर लिया था। तो अब हम इसको लो फ्लेम, बिल्कुल आहिस्ता फ्लेम कर देंगे। तो अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अब मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद। ये मेरे पास एक रुमाल था, मैंने उसको गीला कर दिया है। तो मैं इस तरह ना इसको दम लगाऊंगा, ताकि ये हमारा जो स्टीम है कहीं से निकले नहीं। तो हम इसको इस तरह, अब हम इसको लगा दिया मैंने दम। चलिए जी, अब हम इसको चेक करते हैं। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। देखिए मेरे अल्लाह की शान, कितनी खूबसूरत और अच्छी खुशबू आ रही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, अब हम इसको करते हैं डिश आउट। चलें जी, अब हम इसको करते हैं डिश आउट। माशाल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, कितनी खूबसूरत और खूबसूरत खुशबू आ रही है। माशाल्लाह, ये देखें हमारी फाइनल लुक। और ये बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, बहुत ही खूबसूरत और लजीज और टेस्टफुल हमारे ये अगवानी पुलाव बना है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह।